नमस्कार दोस्तों, आज की राजस्थान अध्ययन की क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिनपुरा व आहुआ में क्रांति की शुरुआत। एरिनपुरा छावनी में क्रांति का प्रारंभ 21 अगस्त 1857 को हुआ। जब यहाँ के सैनिक आहुआ पाली में पहुंचे तो ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह मारवाड़ के एक शक्तिशाली सामंत थे। यह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों के विरोधी थे। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। यह युद्ध आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना तथा जोधपुर राज्य की फौज के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर की राजकीय फौज का नेतृत्व सिंघवी कुशलराज ने किया था। तो चलिए देखते हैं इस युद्ध के परिणाम। इस युद्ध में किलेदार ओनाड सिंह मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर भाग गया। इस युद्ध में जोधपुर फौज की तोप और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों को मिली। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। इस युद्ध को काला गोरा युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध एजीजी लॉरेंस और क्रांतिकारियों के बीच हुआ। एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। इस युद्ध में एजीजी लॉरेंस को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में हुई पराजय का बदला लेने के लिए एजीजी लॉरेंस ने 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ भेजी। इस आक्रमण के कारण ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चले गए। यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा एरिनपुरा और आहुआ का विद्रोह। नेक्स्ट हम देखेंगे कोटा में क्रांति। कोटा में विद्रोह का प्रमुख कारण यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है, ऐसे अफसरों को उनके पद से हटाकर उन्हें दंडित किया जाए। मेजर बर्टन ने जयदयाल, रतनलाल व जियालाल को अंग्रेजों के हवाले करने की मांग की थी। यहाँ पर क्रांति का प्रारंभ 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। यहाँ के क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन के सिर को काटकर पूरे शहर में घुमाया तथा उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी। यहाँ के क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड को उनके महल में कैद कर तथा उनसे एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। महाराव राम सिंह द्वितीय और क्रांतिकारियों के मध्य हुई संधि में 9 शर्तें थी, जिनमें मेजर बर्टन और उनके पुत्र की हत्या महाराव के आदेश से की गई है, यह प्रमुख शर्त थी। करौली के सहयोग से कोटा के महाराव क्रांतिकारियों के चुंगल से मुक्त हो सके। क्रांतिकारियों का यहाँ पर 6 माह तक अधिकार रहा। कोटा को क्रांतिकारियों के चुंगल से 22 मार्च 1858 को मुक्त कराया गया। यहाँ पर मेजर एच.सी. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर पहुंचे थे। जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। यहीं पे समाप्त होता है हमारा कोटा विद्रोह। आगे हम देखेंगे अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। भरतपुर के महाराजा ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह को क्रांतिकारियों ने नजरबंद कर दिया था, जिसे पटियाला की सेना ने आकर छुड़ाया था। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व रामचंद्र व हीरालाल ने किया। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में क्रांति करती है। धौलपुर शासक की सहायता के लिए पटियाला के शासक ने सेना भेजी। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, लेकिन वहां की सेना ने मीर आलम खान के नेतृत्व में विद्रोह किया, जिसमें सलूम्बर और कोठारिया का भी योगदान था। मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंत सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह, जिन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा पाकर 1857 की क्रांति में अपूर्व योगदान दिया। अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को शरण सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने दी थी। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और पेशवा नाना साहब को शरण दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को नवंबर 1858 में सौंपा। यहीं पे कंप्लीट होते हैं हमारे विद्रोह। अब हम देखेंगे इस क्रांति के असफल होने के प्रमुख कारण। राजस्थान की रियासतें अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक और प्रतापगढ़ के शासकों ने क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सहयोग किया। इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।